हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। मैं शोभा आप लोग से स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। एक सेकेंड में पता नहीं क्या से क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों ना हम अपने आप पर ध्यान दें। 24 घंटा का समय होता है और हम थोड़ी सी समय अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। अपने लिए समय कैसे निकाला जाए, तो आइए हम इस बात पे विचार करते हैं। और आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि रोज़ आप लोग ऐसी दिनचर्या में बच्चों के लेके हर एक टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। तो आज हम स्वास्थ्य के टॉपिक पे बात करेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रहें। देखिए, क्योंकि हम इस चीज़ को फॉलो किए हैं। मैं भी इस बात पर नोटिस नहीं करती थी, बस ऐसे, बट समय देख करके कुछ सोचना पड़ता है। तो हम इतना ज़रूर बताएंगे कि सुबह उठें, जितना जल्दी उठें हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सुबह उठना बहुमूर्त में हमारा 50% जो बीमारी होती है नहीं होती है। हम स्वस्थ रहते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार आप आजमा के देखिए, क्योंकि हम भी इस बात को नहीं मानती थी। मैं भी जब बच्चों का अपनी बात बता रही हूँ आपको, मैं भी अगर छुट्टी होती थी या कुछ जिस दिन स्कूल नहीं था तो हम भी ऐसे ही सोते थे। कभी 7 बजे उठ जाते थे, कभी 7:30 बजे उठते थे। कहते थे क्या करना है, सारा दिन तो काम ही करना है। बट नहीं, हमें उठना पड़ेगा, कोई काम हो ना हो। सुबह 4 बजे तो बहुत लोग कम ही उठते हैं, लेकिन लेट लपेट 5 बजे उठ जाना चाहिए बिस्तर से। कहते हैं कि सूर्योदय बहुमूर्तों में हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उठ करके अगर कोई काम नहीं है तो आप वॉकिंग कर सकती हैं, टहल सकती हैं। नहीं, जैसे कुछ होते हैं लोग कि उनको बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनके हस्बैंड को ड्यूटी जाना, जॉब कोई करने वाला हो, तो लोग के पास टाइम नहीं मिलता है। कहते हैं सुबह उठते हैं तो हम किचन में लग जाते हैं, बच्चों को टिफ़िन बनाना, सबके लिए ऐसे वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। हम भी ये बात बोलती थी, लेकिन नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर डेली चलना चाहिए सुबह के टाइम। कैसे भी करके टाइम निकालिए। तो हम सुबह उठते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सुबह झाड़ू लगा के नहा के पूजा करके तो किचन में जाऊंगी, पहले पूजा करेंगे तब हम किचन में जाएंगे। नहीं, पूजा अनिवार्य है। पूजा को मैं मानती हूँ कि पूजा करना अनिवार्य है। पूजा बहुत ज़रूरी सुबह सुबह करते हैं, लेकिन क्या मतलब है। अब हम मान लो कि सुबह हम नहा करके हम पूजा करने बैठ गए, माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, आज तो बच्चों का भी टिफ़िन बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो क्यों ना हम पहले बच्चों को स्कूल छोड़कर, बच्चों को ऑफिस भेजकर क्यों हम पूजा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ। सुबह उठती हूँ, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं। हाँ, बिना नहाए भोजन नहीं बना सकते हैं। बहुत लोग बिना नहाए भोजन, हो सके तो बिना नहाए भोजन नहीं बनाए तो बेहतर है। नहीं, किसी का अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो कर सकते हैं। पर मैं तो सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, फ्रेश व्रेश हो लेती हूँ, नहा लेती हूँ। नहा करके अगर टाइम मिला तो 1 सेकेंड सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। नहीं तो फिर पहले
किचन में जाऊंगी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊंगी, अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। बच्ची जाती है हमारी 6:45 पे, बच्चा जाता है 7 बजे, हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे। इन सबको हम भेज के अगर उस वक्त फिर पोछा ओछा तो नहीं लगाते हैं, फिर हम आराम से पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उठते हैं। तो थोड़ी सी तो अब यूट्यूब चैनल हम खोल लिए हैं, इससे भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ी सी हम इसमें भी टाइम देते हैं। तो सोचे थे कि आज क्यों ना हम एक छोटा सा वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दें। तो फिर हम किचन में जाते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई सुबह, क्योंकि सुबह टाइम मिल नहीं पाता है, फिर किचन को साफ़ सुथरा करते हैं, फिर 2 रोटी लेते हैं, खा लेते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल थोड़ा ले लेते हैं, देख लेते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाना, लॉन्ग वीडियो बनाना। ज़्यादातर तो हम लॉन्ग वीडियो अब आज से शुरुआत की हूँ। पहले मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती थी, ऐसे कहीं पूजा पाठ होता था तो लॉन्ग वीडियो बना लेती थी। पर अब सोच रहे हैं क्यों ना हमारे पास जितनी ज्ञान है हम आप तक शेयर करें, आप लोग पास जितनी ज्ञान है वो एक दूसरे को शेयर करें। देखिए, हम एक दूसरे के माध्यम से ही जानेंगे, एक दूसरे के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रही बात यूट्यूब चैनल की, तो हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। कोई लोग कहते हैं अपना मेहनत कर, अरे हम मेहनत करेंगे, जब तक आप हमें साथ नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारी और आपकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, इजी ही होता है, बस हमें उस पर डटे रहना चाहिए। हाँ, तो हम स्वास्थ्य की बात कर रही थी। सुबह में आप 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खा लीजिए, पानी 1 घंटा बाद पीजिए। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि इस बात को हम फॉलो किए हैं। पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे तो पहले गैस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, जो आलसपन शरीर में होती है वो नहीं होगा। तो एक बार आप लोग भी करके देखिए, क्या पता शोभा ब्लॉग वर्ल्ड जो हमारा चैनल है, आप लोग उसको सपोर्ट करिए। और आप लोग से भी निवेदन है कि आप हमारा साथ दीजिए, ताकि एक छोटी से छोटी वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आ सकूं। और हाँ, एक बात मैं और बात बोलना भूल गई, रात को जितना हो सके कम खाना खाएं और 8 बजते बजते रोटी खा लेना चाहिए। अगर बहुत लोग रात को दूध भी लेते हैं तो 8:30 तक दूध ले लीजिए। दूध लेकर के आधा घंटा टहल लीजिए, क्योंकि तुरंत रोटी खाकर बिस्तर पे सोना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा खाना, देखिए, अगर सुबह से हम खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत सारा काम होता है, तो हमारी खाना पच जाती है। लेकिन रात को हम क्या करते हैं कि रोटी खा के बिस्तर पे चले जाते हैं, खाना पच नहीं पाता, फिर सुबह हम जल्दी उठ के अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो खाना को पचना बहुत ज़रूरी है। तो रात को हम 2 रोटी खा लें, 2 से 2.5 रोटी, 3 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, तो फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पीजिए। वैसे तो 1 घंटा 45 मिनट, मिनिमम 45 मिनट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी यही बात रह गई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।